पहनने के बाद पता आपका फोन क्या आएगा? हाँ जी। गुरुजी अब ये बताओ कि आसपास कोई जगह मिल रही है, वहाँ पर भी पीजी खोल दूं क्या? बिल्कुल गुरुजी, आपका आशीर्वाद हो तो जरूर हो। गुरुजी एक बात और पूछनी है जी कि मैं जब आपकी पुस्तक नहीं आई थी, मैंने आपसे बात नहीं करी थी, उससे पहले लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, गणेश चालीसा शाम को सुबह भी जी। तो उसे कंटिन्यू रखूँ या मतलब जो आपने उपाय बताए वो करूँ? देखो, किसी भी पाठ पूजा को किसी भी ज्योतिषी महाराज के द्वारा या किसी भी ज्योतिषी रानी के द्वारा मना किया जाए मत मानना। कोई भी ज्योतिषी ऐसा नहीं होता जो कहे कि भगवान को छोड़ दो, वो ज्योतिषी होते ही नहीं है जो ये कहते हैं कि भगवान के पास जाना छोड़ दो, मंदिर माथा टेकना छोड़ दो, मूर्तियां हटा दो। वो ज्योतिषी नहीं होते हैं, वो तो अधर्मी होते हैं, अधर्म सिखाते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल पाठ पूजा जिस भगवान की करते हैं करें, लेकिन मांगे एक से। सिर सबके आगे झुकाएं, परमेश्वर के किसी भी स्वरूप के आगे, लेकिन मांगना एक से है। और अपने उपाय जो है वो पिछले जन्मों के कर्मों का टैक्स है, ये टैक्स चुकाने के लिए उपाय है। जो उपाय आपने करने हैं उसका लाभ आपको प्रॉपर मिलेगा। जिस इष्ट भगवान को आप मानती हैं या मानते आए हैं अब तक, उसको फॉलो करना छोड़ना नहीं है। ठीक है गुरुजी। ठीक है, हाँ जी गुरुजी। एक मैंने अपने पति के लिए बुध कवच बनवाया है। मंगवाया आपने? हाँ जी, बुध कवच मंगवाया है। उसको मैं सोच रही हूँ कि चांदन में जो बुधवार आएगी उससे पहले बुधवार को रखूँ मैं। हाँ, आप चांदनी रातों में शुक्ल पक्ष में उसको रखकर उसको बुधवार वाले दिन आप स्थापित करके धूप दीप रोजाना करानी है। ठीक है गुरुजी। अगर हस्बैंड खुद कर दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो धूप और माचिस उनका हाथ लगवा के आप रख लें, आप करती जाएं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक मुझे सबसे पहले ये बात जरूर बता दो कि आपके पहली संतान में से किसी का नाम RASV और M में से तो नहीं है? हाँ जी, N में से है। मेरे बेटे का नाम नमन है। नमन पहली संतान है? हाँ जी। और उसके निकनेम तो नहीं है कोई? नहीं, बस नमन के नाम से ही बुलाते हैं। चलो ये बात, प्यार से नमू बोलते हैं। नमू? हाँ जी, प्यार से नमू बोलते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी का नाम बुला रही हैं आप, नमो उनका नाम है। हाँ जी। अच्छा, एक बात, दूसरी बात एक और जानने का, हाँ जी। आपके खास तौर पर नजदीकी रिश्तों में किसी स्त्री रिश्तेदार से बोलचाल तो बंद नहीं है ना आपकी? हाँ जी, बंद तो है बंद। हाँ जी। और ये भी जीवन सार में मैंने लिखा था बुध वक्री है आपका। हाँ जी। तो उनको बुलाने के लिए कुछ प्रयास शुरू किए या नहीं अभी? गुरुजी मैं बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा चीटिंग करते हैं, मुझे चीटिंग से बहुत नफरत है। वो पत्री बोलती है आपकी, लेकिन वो कैसा भी करें आप उनसे मुंह से अच्छी जरूर बनी रहे, चेहरे से अच्छी बनी रहे, उनके साथ नमस्ते, उनके साथ बोलचाल, जय माता दी इतना जरूर कर दिया करें जहाँ मिले आपको। हाँ जी गुरुजी, वो इनकी ताई सास है वो। हाँ जी, और ताऊ ससुर है, उन्होंने बहुत चीटिंग करी। हालांकि उन्होंने पति को पाला है, सब कुछ करा है, पर जितना हमारा बैठता था उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें, बिल्कुल लास्ट का करके छोड़ दिया। आप अब सब दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं, बताइए आपके जीवन सार में मैंने 5वें 6वें नंबर पेज पे लिखा है इस बात को कि अपनी संपत्ति और अपने धन का फायदा औरों द्वारा होते हुए देखना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल लिखा है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ये आपका मुकद्दर था। हर बार चीटिंग करते हैं, मतलब मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, बड़े हैं कोई बात नहीं, पर जब बातें ऐसी बोल देते हैं कि बहुत ही मतलब हार्ट मतलब चुभने वाली होती है। समझ गया। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं ना बोलूंगी ना मैं गलत बोलूंगी। समझ गया, कोई बात नहीं। रहती हूँ उनके लिए ना सिर्फ जहाँ कहीं रास्ते में आते जाते मिले उनके घर आना जाना रखना ना रखो, लेकिन आप बोलचाल से उनके साथ मधुर जरूर रहो। ठीक है गुरु। ठीक है, और जितनी जल्दी हो सके एक बहुत बढ़िया पुखराज, एक माणिक और एक मूंगा, जिस तरह से आपके हस्बैंड ने बुध वक्री का फायदा लिया है, आप ये त्रिशक्ति कवच का फायदा लो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं किरण जी। जी किरण जी, और यहाँ पे आपने जो भी उपाय सुने हैं जल्दी से उन उपायों को कीजिएगा। और दर्शकों आप सभी के लिए ये एक सत्य या यूं कह सकते हैं प्रमाण था, क्योंकि दर्शकों हम बार बार आपको जीवन सार अमृत कुंडली फल के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मानना या ना मानना यहाँ पर आप ही के ऊपर होता है। तो अब आपने किरण जी की सारी बातों को सुना है, आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने जीवन सार अमृत कुंडली फल को बनवाया है और जो भी उनके जीवन में घटित
घटित हो रहा है, वही सारी चीजें उनकी इस पुस्तक के अंदर लिखी गई हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने जीवन के बारे में इस तरीके से नहीं सोचा है, आप नहीं जानते हैं आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, या फिर आप जो कल होने वाला है उसे बेहतरीन बनाने के लिए आज से प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जल्दी से बनवाइए जीवन सार अमृत कुंडली फल, क्योंकि यहाँ पे इस किताब के अंदर जीवन का फलसफा है। तो साथ ही साथ मैं बात आपकी रोकना चाहूंगा, जो आपके विशेष प्रश्न होते हैं ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा सुविधा नहीं दी गई है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स पुस्तक बना रहे हैं, लेकिन एक सुविधा हमने ये दी कि आपके मन के जो विशेष प्रश्न है वो आप हमें पहले लिखवाएं, मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसका उत्तर एक सीडी के रूप में आपको भेजूंगा, ताकि आपको ये पक्का यकीन हो कि ये कोई छपी छुपाई किताब नहीं, बल्कि साथ ही साथ आपको मेरी आवाज की सीडी रिकॉर्डिंग भी उस प्रश्नों के उत्तर के रूप में मिलेगी। ये आप मंगवाकर अपने घर में उसका लाभ जरूर लें, मेरी शुभकामनाएं हैं। जी आचार्य जी, और आचार्य जी इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 5080070 5080090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 5080070 5080090।